हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो वही हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने ब्रीफ में नहीं करा पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और आगे की रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हमारी 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, मैंने लिख रखी हैं। जैसे कि यहाँ पहली टाइप की है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप की है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड टाइप की है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं ब्रीफ में ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट के प्रेजेंस में हो। जैसे कि तो मैं इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसमें से हीट पास करवाएंगे तब क्या होगा? ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा किस में? एक CO2 में और एक कैल्शियम ऑक्साइड में। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। और किस में ब्रेकडाउन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ये किस फॉर्म में होगा? हमारा गैस स्टेट में। तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थी हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। किसमें? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, व्हेन decomposition reaction is carried out by passing इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं या हम बोल सकते हैं करंट पास करते हैं तभी हमारी टेक प्लेस करती है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल जो है हमारा वाटर का ले लेते हैं, H2O। ये किस फॉर्म में होगा? हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। जब हम इसमें से करंट पास करवाएंगे जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होगा तब हमको क्या मिलेगा? H2 गैस मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी, O2 गैस। थर्ड है वो है हमारी फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। व्हेन डीकम्पोजिशन is carried out in presence of sunlight। तो जब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब सनलाइट में होती है तब हम उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल ये रिएक्शन बहुत बार आती है पेपर में। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल जो है हमारा AgCl। जो AgCl है ये सिल्वर क्लोराइड, ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। और जब इसमें से सनलाइट पास कराएंगे, सनलाइट जब पास होगी तब ये ब्रेकडाउन होकर क्या मिलेगा हमको? Ag सिल्वर अलग हो जाएगा हमारा, वो किस फॉर्म में होगा? हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। और क्लोरीन गैस जो होगी वो निकल जाएगी। ये क्लोरीन गैस होती है और ये सिल्वर क्लोराइड है। और इसको रिएक्शन को हम किस में यूज़ करते हैं? ये जो रिएक्शन है हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अबव रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उस केस में हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? तो जनरल फॉर्म ये होती है हमारी A+BC, ये जो हमारा है रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है? जो यहाँ पर A जो है वो हमारा मोर रिएक्टिव है और B है वो हमारा लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? तो यहाँ पर जो होता है ये जो A है वो इसको डिस्प्लेस कर देता है C को, तो ये बनता है हमारा AC और +B। तो ये हमारा था रिएक्टेंट और ये था हमारा प्रोडक्ट। और ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल इक्वेशन बोलते हैं इसे, जनरल फॉर्म इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे Fe, ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। Fe क्या होता है? हमारा आयरन होता है, प्लस CuSO4 ये होगा हमारा एक्वस। ये जो होता है CuSO4 होता है हमारा कॉपर सल्फेट, इसको लिखते हैं कॉपर सल्फेट। ये हमारा रिएक्टेंट है। और जब प्रोडक्ट जो होगा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा क्या? जो यहाँ पर Fe है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और ये क्या मिल जाएगा हमको? FeSO4 एक्वस, और कॉपर जो है वो अकेला हो जाएगा, ये मिलेगा हमको सॉलिड स्टेट में। तो ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा आयरन सल्फेट। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल था हमारा। यहाँ पर जो आयरन है Fe जो है आयरन इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर Cu। तो इस रिएक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम लेंगे यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है ये हमारी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा कोई भी सोल्यूशन है, जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपर सल्फेट, हमने उसमें रिएक्शन में देखा था। तो कोई भी सोल्यूशन A है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। ये हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। और हमारे पास ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये हमारा होता है ब्लू कलर का होता है। मैं लिख देता हूँ इसको, ब्लू कलर का होगा। अगर कभी एग्जाम में पूछा है तो कंफ्यूज मत होना, तो ब्लू कलर का होता है ये। और एक आयरन नेल लेंगे, ये कील होती है आयरन नेल। तो जब हम इस आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तब ये ग्रीनिश कलर की हो जाएगी। तो ग्रीनिश कलर की हो जाएगी क्यों? जब आयरन नेल निकालेंगे तब ये शाइनी थी पहले, और अब ये किस कलर में हो जाएगी? ब्राउनिश कलर में हो जाएगी, क्योंकि इसमें सल्फेट की लेयर आ जाती है। जो ये नेल होती है इसमें सल्फेट की लेयर आ जाती है, और जो सोल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है। तो जो भी कॉपर बचता है वो सारा का सारा सल्फेट आयरन नेल पर चला जाता है। तो ये हमारी आयरन नेल। तो जब इसको हम डालेंगे तो अब ये जो सोल्यूशन है ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। तो आयरन नेल से क्या होता है? आयरन नेल निकालने के बाद पहले ये आयरन नेल जो थी बिल्कुल शाइनी थी, एकदम मस्त थी, परफेक्ट थी। और जब हम इसको निकालेंगे तभी ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, क्योंकि आयरन नेल पर सल्फेट की लेयर आ जाती है। और जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है बचा हुआ, ये किस कलर का हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है, तो सारा का सारा जो सल्फेट जो है वो आयरन नेल पे चला जाता है, इसीलिए ये हमारी जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है? तो चेंज इसीलिए होता है क्योंकि जो सल्फेट है सारा का सारा वो किस पर आ जाता है? आयरन नेल पर आ जाता है, और ये सोल्यूशन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है।
और जब इसमें से सल्फेट जो आयरन नील पे जमा हो जाएगा, फिर इसमें क्या बचेगा, सिर्फ हमारा कॉपर बचता है। तो ये इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इस रिएक्शन में जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो उनसे न्यू कंपाउंड बनता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर formed by mutual exchange of ions between two compound। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक रिएक्शन से समझते हैं। तो क्या है, ये हमारे पास Na2SO4 है, ये किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, प्लस BaCl2, ये भी एक्वस स्टेट में, और हमको जो प्रोडक्ट में मिलता है वो मिलता है BaSO4, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, प्लस NaCl, ये भी एक्वस में मिलेगा। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करने से क्या होगा, इधर भी है, ठीक है, बैलेंस यहाँ पर 2 यहाँ 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, बाकी पूरी बैलेंस है ये इक्वेशन। तो ये जो है हमारा Na2SO4, ये है हमारा सोडियम सल्फेट, ये है BaCl2 बैरियम क्लोराइड, BaSO4 ये है बैरियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, तो उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, जो Ba2 पॉजिटिव आयंस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं SO4 2 नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का बोल सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे कुछ और रिएक्शंस के बारे में। उससे पहले हम समझते हैं प्रेसिपिटेट के बारे में। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, रिएक्शन के टाइम ही लिक्विड में ही बनता है ये। तो मैं लिख देता हूँ प्रेसिपिटेट की प्रॉपर डेफिनेशन। प्रेसिपिटेट ये क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है। इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है और ये रिएक्शन के टाइम ही लिक्विड में ही बनता है। और हम इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है सब्सटेंस में और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो एग्जांपल्स हम समझते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में। तो क्या होता है, ये Cu कोई सब्सटेंस है, कॉपर प्लस O2, यहाँ पर कॉपर है और ये हमारा ऑक्सीजन है। इसमें जब हमको ये मिलता है प्रोडक्ट में, तो CuO
O मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। तो ये तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा है रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो कॉपर है इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। और इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर इसको प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पर अब ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और कॉपर के भी 2 हो गए, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट में कॉपर का 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई, और इस इक्वेशन को या फिर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, हम CuO+H2 गिव्स अस Cu+H2O। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर से हमारा ऑक्सीजन हट रहा है और कहाँ पर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से कॉपर से जो हट रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। पर हम यहाँ देखेंगे नीचे वाले केस में H2 में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इस केस में हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। देख लेते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस करते हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको मैं एक डेफिनेशन से लिख देता हूँ, इन दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place is called redox reaction। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियोस के लिए आप मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।